बच्चों, तो वेलकम टू हर्षद पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। और जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस के जो एग्जाम्स के वो आप बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों को। तो ये जो बच्चों सीरीज चल रहा है जिसमें आपको PYQ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, तो 2021 के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया, तो 2020 का मैंने सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए। और आज जो बच्चों 2019 के जितने क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन को आज मैं कंप्लीट करवाऊंगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है अरिथमेटिक का, राइट। आई होप अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करो, उस सारे वीडियोस को देखो, तो आपको रियलाइज हो जाएगा बच्चों कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज का सेशन में। तो आज का 2019 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना जवाहर नवोदय विद्यालय में, वो सारे क्वेश्चन को मैं आपको कवर करवाऊंगा। ओके, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या कह रहा है? 150%, राइट। क्या कह रहा है? 150% इज इक्वल टू। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सिंपल से अगर मैं बच्चों बात करूं, 150% पूछ रहा है आपसे। ओके, तो देखो 150% निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर 100% से ज्यादा कैसे होता है। लेट्स सी। तो देखो आपको ये पता है कि जब भी ये परसेंटेज सिंबल होता है इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/100 होता है, राइट। और आपसे क्या पूछ रहा है? 150%। क्या पूछ रहा है? 150। तो आप यहाँ पे लिखिए 150, और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1/100 तो लिखेंगे। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए? 15/10 आया। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1.5 आ जाएगा। अब ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन है आपके आंसर्स में, है तो टिक कर दीजिए, यस ए है बच्चों। तो ए इज द राइट आंसर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, कितना इजी। देखते ही सॉल्व करके 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो, है कि? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ फ्रूट्स, कह रहे अ फ्रूट, नॉट अ फ्रूट्स, फ्रूट। अ फ्रूट सेलर बाय लेमन्स एट 2 for rupees, ठीक है। एक कह रहा है 2 रुपीज में एक उन्होंने परचेज किया एंड सेल देम एट 5 for 3 रुपीज। व्हाट इज हिज प्रॉफिट या लॉस? ऑब्वियसली यहाँ पे तो प्रॉफिट ही दिख रहा है। तो देखो बच्चों इस पे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से क्वेश्चन याद कर लेना है। प्रॉफिट परसेंटेज पे जितने भी मैंने सेट करवाया है सभी सेट में मैंने आपको दिखाया है, देखा ही आपने, दिखाया क्या? देखा ही आपने कि इस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता ही है। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद करेंगे। ओके, चलिए तो दिखाते हैं आपको इसमें क्या है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं सीपी की बात करूं, सीपी क्या है? सीपी कह रहे हैं यहाँ पे देखो, खरीदा ना, बाय किया, तो जो खरीदते हैं उसको हम लोग सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जब बेचते हैं तो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं 2 for रुपीज, मतलब एक, तो सीपी क्या हो गया? 1/2 आ जाएगा। और बेचा कितने में? देखो सेल, सेल मतलब क्या होता है? बेचना, सेलिंग प्राइस, राइट। तो यहाँ पे जो एसपी है वो आपको क्या दे रखा है बच्चों? 3/5 कह रहा है, ठीक है। तो अब देखो खरीदा उन्होंने हाफ रुपीज में, बेचा उसे कितने? 3/5 में, तो प्रॉफिट ही हुआ, ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। तो आपको कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू बच्चों फॉर्मूला होता है, ये याद कर लीजिएगा, सीपी अपॉन में क्या? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू क्या होता है? 100। ये आप अच्छे से बच्चों आप चाहो तो रट लो, जैसे भी कह लो बच्चों, इस फॉर्मूले तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब तक मैंने 3 सेट करवाए बच्चों, 3 साल के पेपर, हर एक साल के पेपर में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है इस फॉर्मूले पे। समझ रहे बात को? हर एक सेट में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है और डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चल तो सीपी पता है, एसपी पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो एसपी कितना है हमारे पास? 3/5, तो हमने 3/5 ले लिया, ठीक है। एसपी सॉरी सीपी कितना है? 1/2 है, तो 1/2 ले लिया। बाय सीपी, तो सीपी क्या है बच्चों? 1/2 इनटू क्या हो गया? 100, खत्म। अब आप 3/5 को माइनस 1/2 को कैलकुलेशन कर लो। आप चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो, फिर वैल्यू पुट कर सकते हो, या साथ में कर सकते हो, राइट। चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 3/5 रफ वर्क मान लो इसको, 1/2 है ना, इसको रफ कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो 10 आएगा। इससे इसको डिवाइड करो तो 5 2 10 होगा, राइट।
ठीक है, तो 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6। अब इससे डिवाइड करोगे 5 5 1 जा 5, तो क्या आ गया 1 बाय 10 आ गया, है ना। तो फाइनली आप अगर इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 1 बाय 10 आ गया, ठीक है 1 बाय 10। अब इसको अगर आप ऊपर लेकर के जाते हो तो 2 बाय 1 आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, ठीक है, और इनटू 100 तो है ही, 100 तो है ही, इस 0 से ये 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा 10 2 जा 20, तो क्या हो गया 20%। तो 20% प्रॉफिट पे उन्होंने बेच दिया, 20% प्रॉफिट को उन्होंने बेच दिया। तब ऑप्शन में देखिए ए बी सी डी, डी है बच्चों, डी क्या है 20%। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आप लगा सकते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक साल इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इस फॉर्मूले से आते ही है, राइट। तो आपके 1 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे, 1.25 मार्क्स होते हैं ना बच्चों, तो ये आपको डेफिनेटली फिक्स हो जाएंगे। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने, ये रहा, which of the following is divisible by 3 4 5 and 6। अच्छा, आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, ओके, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर कौन एक ऐसा नंबर होगा जिससे 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, इवन 6 से भी हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो सिंपल सी क्या करेंगे आप, टू फाइंड एलसीएम, राइट। तो एलसीएम फाइंड करने का आपको कई तरह वे है, फैक्टर निकाल के कर सकते हैं, डिवाइड मेथड से कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको आता है उस मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड जो होता है बच्चों डिवाइड मेथड होता है, राइट। तो आप इस मेथड से इसको भी कर सकते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है तो ठीक है लगा दिया, राइट, ये हो गया 5। अब ये क्या हो जाएगा 3। अब देखो अब इसमें किसी से तो कट नहीं रहना, आप चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, समझ में आया, ठीक है। चलिए तो 2 2 जा 4, ठीक है 4 आप यहाँ पे लिख लीजिए ना, लिख लीजिए, दिक्कत होता है तो 2 into 2 into क्या होगा बच्चों 3 into 5। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, राइट। तो 60 इज योर आंसर, 60 क्या होगा आपका आंसर आएगा, अंडरस्टूड ना, वेरी गुड। अब आप ऑप्शन देखो, यस बी है बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर। तो देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चंस के फील ले पा रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के लिए, राइट। और बच्चे के माइंड में सेट होता है कि सर बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों अरिथमेटिक से, राइट। आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, ओके, फिर आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे इन सब क्वेश्चन। चलिए ठीक कर लिया आपने, ओके। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, देयर आर 500 eggs इन अ बॉक्स, ठीक है, कह रहे एक बॉक्स है जिसके अंदर में 500 eggs है, ठीक है। 3 by 25 got broken, 3 by 25 जो है broken यानी टूट गया, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग eggs वर सोल्ड, जितनी बचा उनको उन्होंने सेल कर दिया, मतलब बेच दिया, ठीक है। ओके सॉरी 4 by 3 ऑफ द रिमेनिंग eggs, जो बचे हुए eggs था उसके 4 by 5 पार्ट्स को उन्होंने बेच दिया, ठीक है। तो कह रहे थे नंबर ऑफ eggs आर लेफ्ट, तो कितने eggs बच गए वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर से। तो बहुत इजी है, जो आपसे पूछ रहा है वो लेफ्ट कर लीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट द नंबर ऑफ eggs, ठीक है, वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात कर लूं तो देखो हमें क्या कह रहा है, टोटल जो x कितने 500। चलिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, तो 3 by 25 eggs जो है वो क्या हो रहा है बच्चों ब्रोकन हो जा रहा है। तो इसको डिवाइड कीजिए, तो 5 2 10, तो कितना हो गया 60, मतलब बच्चों 3 2 6 60 एग जो है वो टूट जा रहा है। तो लेफ्ट कितना बचेगा, आप यहाँ पे 500 में से 60 लेस कर दीजिए, तो कितना आएगा 440 आ जाएगा। तो ये एक कहां है 440। अब क्या है कि 440 में से, ध्यान दो, 440 में से 4 by 5 eggs जो है वो बेच देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं, तो 4 by 5 into 440, ठीक है। अब इसको डिवाइड दो, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ठीक है।
तो ये अब आपको क्या करना है, 4 को 88 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा 352 आ जाएगा। कर दो 832 832 335 300 इतना। अब देखो टोटल एग्स की अगर बात करो, लेफ्ट एग कितना होगा 500 माइनस 352 प्लस क्या होगा 60। चलिए अब इसको आप कीजिए, तो 500 माइनस क्या होगा 512 और 512 में सॉरी 412 होगा ना बच्चों। 500 माइनस 412 आप ऐड करके देख लो, 0 और क्या होगा 2 आ जाएगा, 6 5 11 1 क्या हो जाएगा बच्चों 11 आ गया, ठीक है, और 3 और 1 क्या हो गया 4, तो 412 आ गया। तो 500 में से 412 को अगर आप लेस करोगे तो क्या होगा 88 आ जाएगा। करके देख लो, देखो 88 आ जाएगा, राइट। तो 88 क्या होगा आपका आंसर। तो अब इसमें चेक कर लीजिए, ऑप्शन है यस बी है बच्चों। तो आपका जो नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट बचेगा वो कितना होगा 88 एग्स जो है वो रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को समझ के करना है, एक दो बार रीड करना है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनों को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा 5 मिनट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। कह रहे हैं 5 मिनट पास्ट 3 इन द आफ्टरनून इज रिटन एज, ऑब्वियसली कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। ये आपका एक क्लॉक है, ये आपको पता है बच्चों, इस तरीके से टाइम यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मॉर्निंग की यहाँ पे कह रहा है 3 past 5 3 5 past, अब इसमें देखो क्या है पीएम है, आफ्टरनून, तो आफ्टरनून क्या होता है बच्चों 12 बजे के बाद ही होता है ना, आफ्टरनून क्या होता है 12 बजे के बाद। तो कह रहे हैं 3:05, तो 3:05 मतलब 3:05 हो जाएगा, और ये यहाँ पे पीएम आ जाएगा। ऑब्वियसली आप चाहते हो यहाँ 0 लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 0305 आ जाएगा। अब ये ऑप्शन में है, आप चेक कर लो, यस डी है बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर, राइट। इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप फील भी नहीं लिख पाएंगे, इतनी इजी सर, देखो कितनी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, बहुत आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे बच्चों। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है प्रैक्टिस, बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके चलो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं आपको द डिफरेंस, कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन the greatest and the smallest 5 digits number formed by the digit, ठीक है। कह रहे हैं इस डिजिट से, ध्यान दीजिए, इस डिजिट से आपको इससे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले 5 डिजिट के नंबर बनाना है, फिर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट के नंबर बना लेना है और फिर उसको डिफरेंस कर देना है। चलिए करके देखते हैं। ग्रेटेस्ट हम जी लिख रहे हैं, जी फॉर ग्रेटेस्ट समझ लीजिएगा, ओके ना। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट में सबसे पहले बड़े नंबर लिखेंगे, हमने 9 लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 0 हो जाएगा। अब अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं, इसमें सबको दिक्कत होता है, कई बच्चे 0 से स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चों कभी भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये ध्यान है ना। इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या आपके पास 3 है, तो 3 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 9 ऐसे लेना है। पहले उस डिजिट में सबसे छोटा नंबर लोगे, फिर 0 लिया जाता है, समझ गए बातों, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, डिफरेंस कर देना। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 9 7 6 3 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 3 0 6 7 9, अब माइनस कर दीजिए, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहा है, अगर एडिशन पूछता तो एडिशन कर देते, मल्टीप्लिकेशन पूछता तो मल्टीप्लिकेशन कर देते, बट पूछा क्या है इन्होंने, डिफरेंस पूछा, राइट। तो डिफरेंस करेंगे, इसमें से कैरी लोगे 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 1 आ गया, ठीक। ये बच गया 12 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 7 5 12 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बच गया ये 5, इसमें से जाएगा तो क्या होगा 9 आ जाएगा। ये क्या बच गया 6, ये क्या बच गया 6, तो 6 9 5 1 6 9 5 1 6 9 5 1 डबल 6 9 5 1 है ना बच्चों, यस। तो देखो कहां है, ये रहा, सी इज राइट, डबल 6 9 5 1, तो सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत आसानी से करना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है आप वो कर दो, बस आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा।
है कि नहीं। चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने, क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है भी, ये लेंथी है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत केयरफुली। ओके चलिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500। एक आर्टिकल है जिसको 500 रुपया में बेच दिया, सोल्ड किया यानी बेच दिया। ओके, हेंस अ लॉस इज इनकर्ड। अब उसको लॉस भी हुआ, जब बेचा तो उनको लॉस भी हुआ। ओके, सो हैड द आर्टिकल्स हैज बीन सोल्ड फॉर, फिर उन्होंने उसी आर्टिकल्स को 700 में बेच दिया, द शॉपकीपर वुड बी गिव गेन। अच्छा, तो वो जो शॉपकीपर जो लॉस हुआ था ना, उससे वो 3 गुना ज्यादा कमा लिया, 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस, तो उसको फॉर्मर लॉस हुआ। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। अच्छा, तो उस आर्टिकल्स का हमें कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे आप, बहुत बेसिक से जो दिया है आप वो चाहे तो लिख सकते हैं। केस फर्स्ट की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, तो देखो SP1 जो है ना वो आपको 500 दे रखा है, ठीक है, और अगर लॉस की बात किया जाए तो क्या है, और अगर मैं केस 2 की बात कर लूं, केस 2 की बात कर लो तो इसमें देखो SP2 क्या दे रखा है आपको 700, और लॉस जो हो रहा है बच्चों उसका वो 3 टाइम वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 3 टाइम उसका गेन कर दे रहा है, ठीक है। तो ये आगे, तो हमसे ये क्या पूछ रहा है, सीपी बताइए कि सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इसके लिए बच्चों बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला है, आप ये याद कर लें, क्या सर, SP इक्वल्स टू बच्चों फॉर्मूला होता है, राइट, SP इक्वल्स टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस अपॉन में क्या होता है बच्चों 100 इंटू सीपी, ये होता है। आप यहां से सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। SP इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए अब इसी फॉर्मूले पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो पहला में देखो SP क्या आपको 500 दे रखा है, ठीक है, 100 हो गया, 100 लिख लिया हमने। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे लॉस है, L क्या है, लॉस है, तो यहाँ पे हमने लॉस ले लिया और यहाँ पे 100 ले लिया, और ये क्या है हमने CP, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब इस केसेस सेकंड की अगर मैं बात कर दूं तो SP कितना है 700 है, आप यहाँ पे 700 लीजिए, फिर 100, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, लॉस जो है वो गेन में बदल रहा है ना, देखो ना क्या कह रहे हैं गेन, और जब भी गेन होता है तो प्लस हो जाएगा, लॉस का 3 टाइम वो गेन कर जा रहा है, लॉस का वो 3 टाइम गेन कर जा रहा है, तो 3 हमने प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा 100 इनटू सीपी, यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए आप, ठीक है। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या होगा, ये पार्ट कैंसिल्स, सीपी से सीपी कैंसिल्स, ठीक है। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल्स। फाइनली अगर आप इनको देखोगे तो 5/7 इक्वल 100 माइनस L अपॉन क्या होगा बच्चों 100 प्लस 3L, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो फाइनली अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप काट रहा हूं, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 500 प्लस क्या होगा 15L, और ये इसको उधर लेके जाओगे तो फाइनली अगर आप इसको करोगे 22L इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों 200 आ जाएगा, राइट। तो L यहाँ पे करोगे तो क्या होगा 200 अपॉन क्या हो गया 22, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 200 को 22 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए मुझे, 200 को आप 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी आप इनको करोगे तो पहले क्या होगा 5 यानी आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो, ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे आप डिवाइड कीजिए। चलिए डिवाइड करके दिखाते हैं आपको, 22 को 200 से डिवाइड कीजिए, राइट। तो एक तो लगेगा नहीं बच्चों, 2 से लगेगा नहीं, 20 25 100, 9 से लगाइए, राइट, 9 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, राइट, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 19 198 आ जाएगा, राइट, 198, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर वही बात निकल के आ जाएगी, मतलब क्या हो गया बच्चों 9 आ जाएगा, 9.01 ले लीजिए आप, नो प्रॉब्लम, 9.01 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया हमने,
ठीक है, तो ये आ गया हमारा लॉस। अब क्या करेंगे बच्चों, एल क्या आ गया आपका, लॉस कितना हो गया 9.01 ले लीजिए, ठीक है। अब ये लॉस है, हमसे क्या पूछ रहे, हमको क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है ना, हमें तो सीपी पूछ रहा है। तो अब आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ देखो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेंथी भी था, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 500, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, इक्वल 100 माइनस 9.01 अपॉन क्या हो गया 100 इनटू क्या हो गया सीपी। अब आप इसके नीचे 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे इसको इससे। तो देखो 100 में से 9.01 को लेस करोगे तो क्या होगा 90.091 आ जाएगा, ठीक है। और Cp इक्वल्स टू अगर आप इनको करेंगे तो 500 इंटू 100 अपॉन में क्या होगा बच्चों 90.91 आ जाएगा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कीजिए तो क्या हो गया 550 अप्रोक्सीमेटली आएगा। 500 यानी 549.9 समथिंग आता है, तो हमने इसको अराउंड लिख लेंगे, 550 अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे आप, राइट। और आपको चेक करना है कि इसमें 550 है, यस या नॉट, यस, बी में है बच्चों 550, तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो इन क्वेश्चन को बच्चों आपको क्या करना है ना, प्रैक्टिस करना है। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चनों में फंस सकते हैं। तो होता है बच्चों पूरे सेट में आपको 20 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो उसमें एक दो क्वेश्चन आपके थोड़ी लेंथी दे दिया जाता है, जिससे कि आपका टाइम यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि आप कम टाइम में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे बहुत इजी से, बहुत आसानी से। कब, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके, चलिए, तो आई होप समझ में आ गया। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, कह रहे व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज। अच्छा, तो इसमें कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको पता है कि 1 का पावर अगर 2 लिखते हैं तो ऊपर भी 1 आता है, 1 का पावर अगर 5 लिखेंगे तो ऊपर भी 1 आएगा, और 1 का पावर अगर हम 10 लिखेंगे फिर भी 1 आएगा। तो सबका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, बट बच्चों वेट वेट, ध्यान दो क्वेश्चन में। कह रहे -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स, यानी -1 को जो है बच्चों क्या करना है, 1 का पावर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, या नहीं? अगर नहीं भी जुड़ता है तो आप ये भी बेस, तो आप ऐसे सोच रहे होंगे चलिए -1 ये +1 है, तो कुछ नहीं, -1 और इसको आप करोगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -1 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर्स। तो हर एक बच्चों का आंसर 1 होगा, बट ये आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है -1 आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और जब आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट -1 आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है माइनस इंटू प्लस क्या होता है बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, माइनस होता है, ये सब याद रखना है ना। प्लस इंटू प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, ये चीज पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये भी पता है। ये सारी चीजें आपको बहुत ऑलरेडी पता ही होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 minus 1.25 plus 4.75 minus 3.80 as fractions from is। अच्छा, तो देखो यहाँ पे आपको बोर्ड मास की कॉन्सेप्ट पता है। बोर्ड मास हमने आपको बताया था, बोर्ड है ना बच्चों, क्या था बोर्ड मास। तो इसमें हमने आपको समझाया था कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, सबट्रैक्शन को। तो ये प्रोसेस देखना होता है, चेक करना पड़ता है कि बोर्ड मास है कि नहीं, ऑफ है कि नहीं, डिवीजन है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, सबट्रैक्शन। तो इस तरीके से चलना पड़ता है, कुछ इस तरीके से आप चलेंगे, जो है उसको करेंगे, जो नहीं उसको नहीं करेंगे। इसमें हमें दो चीजें दिख रही है बच्चों, एडिशन और सबट्रैक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है सर, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस दोनों पे एक साइड ले लो, लेट्स सी। तो देखो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं सेपरेट, 2.5 और
4.75, ठीक है। तो इसको अगर आप करोगे तो 5 टू 10, ठीक है, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 4 दूनी 6, 1 7 7.50, ठीक है। अब आप माइनस वाले की साइड ले लेते हैं 2 पॉइंट, सॉरी बच्चों 2 पॉइंट नहीं है, क्या है यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या है माइनस, माइनस हमारा है वाला पार्ट, तो 1.25, ठीक है, और 3.80, ओके। अब आप इसको करेंगे तो क्या होगा 5 आ जाएगा, ये 8 2 कितना हो जाएगा तो 10 0, ठीक है, कैरी 1 3 और 1 क्या होगा 4 और 1 कैरी है तो 5, तो 5.05 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल आप चाहो तो यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दो 5.05, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो गया 5, ये बच जाएगा 4, ठीक है सर, और ये बचेगा क्या 5 में से सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो क्या होगा 2 पॉइंट, और ये पॉजिटिव निकल के आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव 2.4। अब देखो यहाँ पे ये तो ऑप्शन कहीं है नहीं, तो कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे सर ये तो ऑप्शन है ही नहीं, कंफ्यूज नहीं होने बच्चों, ध्यान दो, कह रहे हैं 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट है 4 5, ओके। तो आप चाहो तो इनको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला बात क्या कर सकते हो, देखो 2 होल 45 बाय आप 100 लिख सकते हो, ठीक है, 2 होल 45 बाय क्या है 100 आ गया, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो क्या होगा 8 पंचे 40, राइट, 9 पंचे 45, ठीक है, 9 लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 20 पंचे 100, तो क्या हो गया 2 होल 9 बाय 20 भी लिख सकते हैं। अब ये ऑप्शन है क्या, यस या नो, यस बच्चों ये है ना 2 होल 9 बाय 20, 2 होल 9 बाय 20, तो दिस इज योर आंसर। समझ आया कि नहीं, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, बट ऐसे फॉर्म में आपको नहीं दिया है, तो आपको लग रहा होगा सर हमारा आंसर गलत है, बट आपका आंसर बच्चों करेक्ट है, हमने उसको फॉर्म चेंज कर दिया, ओके। चलिए समझ आ गया ना अच्छे से, वेरी गुड। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ अ लैंड ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ओके गुड, कह रहे ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, कलर में चेंज कर लेता हूं, ठीक है, कर लिया, ओके। अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर स्विमिंग पूल जो है उनका जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, occupies one end part of the plot, the length of the plot is, अच्छा ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो लेंथ है ना, देखो लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो कह रहा है ब्रेथ अगर x है तो लेंथ क्या है बच्चों ट्वाइस है, तो ठीक है लिख दिया। अब क्या है द स्क्वायर हैज स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल जो है वो स्क्वायर में है, जिसकी साइड आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है जो वो स्विमिंग पूल की साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ऑक्युपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट का 1/8 पार्ट्स, ठीक है। तो सिंपल 80 क्यों लिख देते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, आप ये लिख लेना स्टेटमेंट में, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 1/8 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ प्लॉट, ओके। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्वेश्चंस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इनटू साइड, तो साइड इनटू साइड लिख दिया हमने, 1/8 कह रहे हैं तो 1/8, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इनटू B, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमने लेंथ इनटू ब्रेथ लिख दिया, ठीक है। अब देखो जी इसे इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 64 इनटू क्या हो गया x x करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर बाय 4, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे इसको इससे इसको, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो x इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट, आप यहां पे करोगे 8 इनटू 8 और यहां पे क्या करोगे 2 इनटू 2, तो क्या निकल के आ जाएगा इसका 8 इसका 2, तो 8 दूनी 16 16 आ गया, तो x की जो वैल्यू आया वो 16 आ गया। लेकिन हमें क्या कह रहा है पूछ रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट, क्या पूछ रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट, और लेंथ ऑफ प्लॉट कितना है 2x है, तो आप सिंपल सी बात कर दीजिए L इक्वल्स टू 2 इनटू x यानी 16, तो क्या होगा 32, और यहाँ पे मीटर है तो मीटर लिखिए, तो 32 इज योर आंसर। तो प्लॉट का जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा 32 आएगा, क्या क्या होगा 32 आ जाएगा, राइट। तो 32 को क्या कर दीजिए आप यहाँ पे राइट आंसर कर दीजिए, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से फील लेकर के सॉल्व करना
है। ओके, चलो तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी के साथ बच्चों आपका 2019 के जो क्वेश्चन थे जितने भी थे अर्थमेटिक का, इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।